और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें तो दिल्ली से खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की लड़ाई। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया। केंद्र महाराष्ट्र पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। अजय चौधरी, सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन में जवाब मांगा है। सभी पक्षों के जवाब पर बागी एमएलए भी जवाब देंगे। बागी विधायकों को 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तो महाराष्ट्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। केंद्र और महाराष्ट्र पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। अजय चौधरी, सुनील प्रभु को भी नोटिस दिया गया है। 5 दिन में जवाब मांगा गया। सभी पक्षों के जवाब पर बागी एमएलए भी जवाब देंगे। बागी विधायकों को 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट में है महाराष्ट्र की लड़ाई और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई नोटिस भी जारी किए गए हैं। देखिए ऋतु, जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में चल रही थी, उसके बागी विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए थे। इसके बाद जिन विधायकों को एक तरह से उनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा, अयोग्य ठहराने के जो नोटिस दिया गया था, वो 24 घंटे में उनको जवाब देना था। इसी कारण मामला कोर्ट चला गया था। कोर्ट में शिंदे गुट ने अपील की थी कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हमने देखा है पहले भी जब कर्नाटक का मामला हुआ था, तब कर्नाटक में भी इसी तरह से एक खेमा पूरा, जिनको वो अयोग्य घोषित कराया, दल बदल के कारण अयोग्य घोषित करने की कोशिश की गई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के का दरवाजा खटखटाया था उन लोगों ने। तब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यही अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में भी कि उनको पर्याप्त समय नहीं मिला, 7 दिन का समय दिया जाए। जबकि वहां पे जो स्पीकर थे, उन्होंने 3 दिन का समय दिया गया था, 3 दिन में आपको जवाब देना है। लेकिन 3 दिन को जवाब को पर्याप्त माना था, 3 दिन की समय अवधि को पर्याप्त माना था कोर्ट ने। इस मामले में चूंकि 24 घंटे में, और जबकि गुवाहाटी में है, महाराष्ट्र में नहीं है, इस वजह से 24 घंटे के समय को कम माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और बाकायदा इसको लेकर नोटिस जारी किया है। डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किया है, और वहाँ जिन लोगों, जो विधायक हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। और 11 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी। अब इसके बाद क्या होगा कि अब आगे क्या होगा, तब तक हम ये मान सकते हैं कि अब ये एक तरह से कोर्ट ने जो समय दिया है, इस बीच भी इसी तरह से अल्पमत वाली सरकार बरकरार रहेगी। और नए कदम क्या होंगे, ये देखने की बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस को भी दिया है और केंद्र को भी नोटिस दिया है। दूसरी तरफ जो सियासत उठापटक चल रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट से एक रास्ता निकलने की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाल देगा, लेकिन जो 11 जुलाई तक का मामला टल गया है, इस कारण अब ऐसा माना जा रहा है कि अब नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी दोनों ही दलों को, चाहे वो शिवसेना हो चाहे बागी हो, कि क्या अगला कदम उठाना चाहिए। कोर्ट में मामला है, कोर्ट के इंतजार करेंगे जवाब देने का, या इस बीच कुछ रणनीति बनाते हैं, या दूसरे दल में विलय होते हैं। जिस तरह की एमएस में भी विलय की बात चल रही, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की है, उसमें विलय की भी बात चल रही है कि जो बागी विधायक है वो अपने सदस्य जो साथी विधायक हैं, 16 विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अन्य दल से भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो अब ये देखा जाएगा अगली रणनीति क्या होगी। फिलहाल तो कोर्ट ने एक तरह से 11 जुलाई तक का समय दे दिया है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, सभी की निगाहें हैं कि आगे क्या कुछ फैसला होना है या फिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है।